हेलो बच्चों। तो आज हम रैशनल नंबर के और क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 2/3। इसका मतलब क्या हुआ, 3/7 और 2/3 के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर बताने हैं, कौन कौन से होंगे। तो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी बहुत पूछा जाता है, तो इसका आंसर हम शुरुआत करते हैं कि आपको किसके बीच में निकालना है, 3/7 और 2/3 इसके बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में। तो पहले 3 निकालने हैं। तो मान लीजिए पहला कौन सा हुआ, x1, दूसरा x2, तीसरा x3। ये हमने मान लिया है। इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर कौन से हुए, x1, x2, x3। तो अगर हमें x1, x2 और x3 की वैल्यू पता चल जाए तो हम बता देंगे कि इनके बीच में ये रैशनल नंबर हैं। अब कैसे पता करेंगे, अब यहाँ पर आपको पहले गिनिए, यहाँ पे कितनी वैल्यूज, कितने नंबर हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है। अब हमें क्या इसके बाद करना है कि हमें देखना है कि ये जो टोटल 5 नंबर्स हैं इसका हाफ क्या है, यानी 5 का हाफ कितना। टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे, 5। ठीक है। और 5 का हाफ क्या हुआ, 5/2, यानी क्या हुआ, 2.5, यानी 1 2। ठीक है, 1 2 और 3 4 5। अब इन दोनों के बीच का नंबर, टोटल बीच का नंबर क्या हुआ, यानी 2 इधर से और 2 इधर से, यानी बीच का नंबर क्या हुआ आपका, x2। ठीक है, यानी ये टोटल 5 नंबर हैं और इनके बीच का नंबर कौन सा हुआ, x2। इसको कैसे पता करते हैं, जैसे अगर हम x2 छुपा लें तो देखिए इधर x2 के लेफ़्ट साइड में भी 2 नंबर हैं और x2 के राइट साइड में आपके 2 नंबर हैं, यानी ये जो टोटल 5 नंबर हैं उसका बीच का नंबर कौन सा है, x2। पहले आपको ये पता करना है। तो आपको पहला स्टेप समझ में आ गया, जितने भी नंबर हैं उनको गिन लीजिए और उसका मिड पॉइंट निकालना है आपको। ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिड पॉइंट पता चल गया, x2 है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, x2 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं, यानी x2। तो अब किसी भी मिड पॉइंट का नंबर, जो भी मिड पॉइंट पे होता है, उसको कैसे निकालते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका है, जो सबसे पहला नंबर है और जो सबसे लास्ट का नंबर है, जो सबसे पहला नंबर है और जो सबसे लास्ट का नंबर है, उन दोनों को प्लस कर दीजिए और किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले हमने मिड वैल्यू निकाली, वो x2 थी, और x2 को निकालने का तरीका क्या हुआ, पहला नंबर और लास्ट के नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसकी वैल्यू निकालिए। यहाँ पे हम एल पर, ये एक्सप्रेशन है, इसका हम लोग एलसीएम पिछले सवालों में हमने सीखा भी है। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हुआ 7 3 21। ठीक है। तो 7 3 21, तो यहाँ आया 9, और प्लस 3 7 21, तो यहाँ आया 14/2। ठीक है। अब 9 14 और 9 कितना हुआ आपका, 14 और 9 हुआ 23/21, और ये डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब ये क्या हुआ, 23/21, और ये 2 डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये आया 23/42। ठीक है। तो x2 की वैल्यू क्या आपकी आ गई, ये आ गया आपका x2। तो x2 की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई। तो अब हम x2 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन अब हमारा क्या बना, 3/7, x1 अभी हमें निकाला नहीं है, x2 कितना आ गया, 23/42, x3 अभी हमने निकाला नहीं है, और लास्ट वाला नंबर 2/3 है, यानी ये 3 नंबर में से हमको एक नंबर पता चल गया, x2। ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन था हमारा 3/7 और 2/3 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर निकालना है। तो हमने मान लिया कि इन दोनों के बीच में निकालना है, इसलिए इसको पहले लिखा, इसको लास्ट में लिखा, और 3 रैशनल नंबर x1 x2 x3 मान लिया। अब हमें पता करना है जो टोटल नंबर है इसका मिड पॉइंट कितना है। तो ये 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं,
इसका मिड पॉइंट क्या हुआ x2। तो पहले सबसे पहले हम लोग x2 की वैल्यू निकालते हैं। निकालने का तरीका क्या है x2 का, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी x2 होगी। फिर हम यहाँ x2 की वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये x1 निकालना है। अब x1 किसके बीच में है, इसके और इसके बीच में है। तो x1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब हमने पहले ऊपर ही बताया था x1 3/7 और 23/42 के बीच में है। तो बीच की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, दोनों को आप ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन क्या हुआ आपका, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये 23 लिखा है आपका। अब आपको क्या करना है, यहाँ एलसीएम लेके वैसे सॉल्व करिए एक्सप्रेशन जैसे होता है। तो ये हुआ 3/7 प्लस 23/42 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए, तो 7 और 42 का आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। 7 और 42 का एलसीएम आप लोग का क्या आएगा, तो हमारा एलसीएम क्या आया आपका 42, ठीक है। तो 7 6 ज़ा 42, तो 3 6 ज़ा 18 प्लस 23 और ये डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसका आंसर क्या आया आपका, ये आपका 23 है। तो 18 और 23 को हम लोग प्लस करेंगे, तो 8 और 3 क्या हुआ आपका 11 और 1 2 और 2 4, तो 41/42 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हुआ 41/42 इंटू 1/2, तो ये हुआ 41/84। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये कौन सी वैल्यू है आपकी, x1 है, ठीक है। तो अब हमें x1 भी मिल गया, तो यहाँ लिख लीजिए 3/7, x1 है 41/84, x2 हमारा पहले ही निकल चुका है, अब x3 हमारा अभी बाकी है और ये 2/3। अब हमें क्या निकालना है, अब देखिए हमारा सब निकल गया, बस x3 है। अब x3 की वैल्यू आसान है, x3 किसके बीच में आ रहा है, 23/42 और 2/3 के बीच में आ रहा है। तो हमने आपको बताया है बीच की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। बीच की वैल्यू निकालने का क्या तरीका, तो अब x3 हमने बताया, x3 23/42 और 2/3 के बीच में है। तो बीच में हमने बताया है ये कैसे निकलता है, 23/42 प्लस 2/3 को ऐड कर लीजिए और किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से। तो ये क्या एक्सप्रेशन हुआ, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, ये हुआ 2/3 और ये डिवाइडेड बाय 2। अब हमें 42 और 3 का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो आप एलसीएम निकाल लीजिए यहाँ पर। तो एलसीएम आपका आया 42, तो ये आया 23, ठीक है। और ये जाएगा आपका 3 का 14 से जाएगा, तो 14 2 जा 28 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब ये दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 11 और 5/42 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 51/42 इंटू 1/2, तो 51/80, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई आपकी, ये क्या आई x3। तो अब हमें x1 मिल गया, x2 भी मिल गया और x3 भी मिल गया। अब एक्सप्रेशन में रख दीजिए आप। तो एक्सप्रेशन क्या था आपका, 3/7 41/84 23/42 और x3 आ गया आपका 51/84 लास्ट 2/3। तो ये रहा आपका आंसर। तो 3/7 और 2/3 में 3 रेशनल नंबर कौन से हो गए, आपका x1 की वैल्यू ये हो गई, x2 की वैल्यू ये हो गई और x3 की वैल्यू ये हो गई। तो ये है आपका आंसर। अब आप लोग ये सवाल ट्राई करिएगा और कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व करूँगा आपकी परेशानी। और अगर आपको हमारा चैनल समझ में आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। इसमें आपको मैथ्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और पीछे जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं रैशनल नंबर में, वो हमारी वीडियो में सब चैनल लिस्ट में पड़े हुए हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और आप बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका जो भी क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। थैंक यू।